हेलो एवरीवन। आज के ग्रामर में हम डिस्कस करेंगे कि सीम्स का बेसिक और एडवांस लेवल पे प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पहचान क्या है। इससे पहले दो वीडियो में हमने देखा कि सीम्स के ग्रामर का प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेसिक और एडवांस लेवल पे यूज कैसे किया जाता था। सो आई एम पंकज चौबे एंड यू वाचिंग लर्निंग टाउन। लेट्स एंजॉय इंग्लिश विद लर्निंग टाउन। एक चीज हम जान लें कि सीम्स के ग्रामर का यूज प्रेजेंट और पास्ट में ही होता है, चाहे प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर में नहीं होता है। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो केवल एडवांस लेवल पे है। बेसिक लेवल का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने पहले दो वीडियो में दिया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेंगे। तो सीम्स का जो स्ट्रक्चर है उसे जान लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस सीम, सीम्स और सीम्ड प्लस टू है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो सीम्स का यूज होता है वो इन्हीं तीनों फॉर्म में ही यूज होता है। सीम का जो यूज होता है सीम, सीम्स और सीम्ड। क्यों? क्योंकि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता था कि उसी तरह से सीम और सीम्स का यूज होगा। जैसे कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो सीम का यूज होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सीम्स का यूज होगा, और सीम्ड का यूज होगा पास्ट में। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि लगता है तुम सो लिए हो या लगता है तुम सो चुके हो। तो इसको हम बेसिक लेवल पे कैसे बनाएंगे? इट सीम दैट यू हैव स्लेप्ट। अब इसका जो एडवांस लेवल है उस पे आते हैं हम। सिंपल सब्जेक्ट ले लेंगे, सीम, यू सीम टू हैव स्लेप्ट, सिंपल है। अब आते हैं हम दूसरे एग्जांपल पे। लग रहा है वह तुम्हें सांत्वना दे चुका है। अब एक चीज हमें ध्यान देने लायक है कि लग रहा है या लगता है, कुछ भी होगा तो लग रहा है तो सीमिंग नहीं होगा, यहां सीम ही होगा, क्योंकि यहां पे आप ध्यान दें, लग रहा है तब भी उसका मतलब होता है कि लगता है। तो यहां पे इन्हीं तीनों में से कोई एक फॉर्म यूज होगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहां पे वह तुम्हें सांत्वना दे चुका है, वह सिंगुलर है तो इसलिए सीम्स होगा। तो आइए देख लेते हैं हम कैसे होगा। इट सीम्स दैट ही हैज कंसोल्ड यू, ये बेसिक लेवल हो गया। अब इसका एडवांस लेवल कैसे बनाएंगे हम देख लेते हैं। ही सीम्स टू हैड कंसोल्ड यू। यहां पे सीम्स क्यों लगा है? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ही सिंगुलर है इसीलिए सीम्स लगा है, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब एक एग्जांपल पास्ट का हम लेते हैं कि ऐसा लग रहा था वह तुम्हें पीट चुका था। ऐसा लग रहा था वह तुम्हें पीट चुका था, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा लगा कि वह तुम्हें पीट चुका था। तो लग रहा था या लगा, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो यहां पे सीम्ड ही होगा, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है इसलिए सीम्ड ही होगा, ना कि सीमिंग या वाज सीमिंग ऐसा कुछ होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं बेसिक लेवल पे हम कैसे बनाएंगे। इट सीम्ड दैट ही हैड बीटन यू, ये बेसिक लेवल का हो गया। एडवांस लेवल पे कैसे बनाएंगे? ही सीम्ड टू हैव बीटन यू। अब इसका हम निगेटिव कैसे बनाएंगे इससे भी जान लेते हैं। इस एग्जांपल को हम लेते हैं और बनाते चलते हैं। लगता है या ऐसा नहीं लगता है कि तुम सो लिए हो, ऐसा नहीं लगता है कि तुम सो चुके हो। तो इसको बेसिक लेवल पे कैसे बनाएंगे? इट डोंट या डू नॉट सीम दैट यू हैव स्लेप्ट। डू नॉट क्यों लगा? क्योंकि यू जो है वो प्लूरल है। अब इसका एडवांस लेवल पे कैसे बनाएंगे? यू डोंट सीम टू हैव स्लेप्ट। अब हम अगले एग्जांपल को भी लेते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है वह तुम्हें सांत्वना दे चुका है। सो इट डजंट सीम, यहां पे डजंट हो जाएगा तो यस नहीं रहेगा। इट डजंट सीम दैट ही हैज कंसोल्ड यू, ये बेसिक लेवल का हो गया। अब एडवांस लेवल को कैसे बनाएंगे? ही डजंट सीम टू हैव कंसोल यू। अब देखते हैं हम
तीसरे एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? ऐसा नहीं लग रहा था कि वह तुम्हें पीट चुका था। इट डिड नॉट सीम दैट ही हैड बीटन यू। तो यहां पे डिड नॉट हो जाएगा तो सीम हो जाएगा, सीम्ड नहीं रहेगा। इट डिड नॉट सीम दैट ही हैड बीटन यू, ये बेसिक लेवल का हो गया। अब एडवांस लेवल पे कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट सीम टू हैव बीटन यू। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये वीडियो किसी के लाइफ में वैल्यू एड कर सकता है, किसी और को इस वीडियो की जरूरत है, तो प्लीज इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।